तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस इज नोन एज डिफाइन, इवैल्यूएट, कंट्रोल एंड एक्सप्रेस योर इमोशन। और सुसाइड जब भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंसिंग की वजह से ही हो रहा है। हाँ जी। अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इमोशन को, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आप सुसाइड कर रहे हैं। इन द सेंस इमोशनल इंटेलिजेंसी की कमी है। ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट है, अच्छा ये चीजें सिखाती है कि एकेडमिक इंटेलिजेंसी आपको डॉट टू डॉट जोड़ना सिखाती है, ये एकेडमिक इंटेलिजेंसी है। और इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको लीडरशिप, टीम वर्क, ये सारी चीजें सिखाती है। तो अगर आप में लीडरशिप है तो लीडर कभी सुसाइड थोड़ी करते हैं ना, है ना। लीडर अगर कोई है तो वो सुसाइड क्यों करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लीडरशिप फाइटिंग स्पिरिट होती है। हाँ, फाइटिंग स्पिरिट आ गई, वो चीज है इमोशनल इंटेलिजेंसी पे। तो मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए जब भी स्ट्रेसफुल इवेंट आए तुरंत आप एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ट्रू। वो आपको, और होता क्या है, आज आपके पास वजन है 10 किलो और आपने किसी की मदद से भी उठा लिया ना, तो अगली बार आप 10 किलो आराम से उठा लेंगे। हाँ जी। अगली बार 20 किलो, 40 किलो, इस तरह से आप और ज्यादा ताकतवर होते चले जाते हैं जी। तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि कोई एकेडमिक इंटेलिजेंसी के साथ इमोशनल इंटेलिजेंसी भी है, जिस पर उसको काम करना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट मान के ना मांगना चाहिए, फादर साहब को, अपने पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि जैसे आप एकेडमिक इंटेलिजेंसी के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंसी में भी पूरा सपोर्ट दें। मतलब अगर आप एक एकेडमिक कोर्स खरीद रहे हैं तो एक इमोशनल कोर्स भी खरीदिए साइकोलॉजिस्ट से, पहले से बुकिंग करके रखिए जी। अगर जरूरत पड़ जाएगी तो हम आपके पास आए। और मैं सोचता हूँ, जब आपको ये लगता है कि आप गिरेंगे और कोई आपको संभाल लेगा, आप गिरते ही नहीं है, आपके गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा किसी जगह पे इमोशनल इंटेलिजेंसी को लेके चलते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मिल जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ 50% जगह पे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद अपने आप में इतना ताकतवर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये पता हो कि मैं गिरूंगा और कोई संभालेगा ही नहीं, मुझे तो सीधे मरना ही है, तो फिर तो और प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी, और अक्सर यही होता है। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है तो वो अकेला तो हो ही रहा है जी। और ऐसा नहीं है कि वो किसी को बोलता नहीं है, वो बोलता है, पर चूंकि एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है, मैनेज करना नहीं आ रहा है, इवैल्यूएट करना नहीं आ रहा है, तो जो सुन रहा है वो इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा है। हाँ जी। और मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जो साथ के बच्चे, मैं टीचर्स को भी काउंट कर सकता हूँ। बिल्कुल। वरना अगर कोई मेरे साथ है एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं तो बता देता हूँ कि वो गुस्से में है, मैं बता सकता हूँ ये कर सकता है, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ बिहेवियर को रीड करना है। हाँ जी। एक साइकोलॉजिस्ट एक बिहेवियरिस्ट भी होता है जी।